बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 5 में बच्चों हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। प्रश्न संख्या 5 तक हमने पहले ही हल कर लिया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ पांचों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे से आते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 में हमें कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आपको बताना है चतुर्भुज ABCD का प्रकार बताना है तो आप निकालते हैं 6 दूरियां AB BC CD AD और AC और BD। 4 भुजाएं और 2 विकर्ण अपन क्या करते हैं निकाल लेते हैं। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है तो हम कहते हैं कि यह चतुर्भुज एक वर्ग है। सिर्फ चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि जो चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है तो चतुर्भुज एक आयत होता है। सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है तो चतुर्भुज कैसा होता है बच्चों? समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का हम बता सकते हैं। अगर अन्य किसी प्रकार का चतुर्भुज है तो हम दूरी सूत्र की सहायता से उसे नहीं बता सकेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आपका काम क्या है, ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं इनसे 6 दूरियां निकालना और फिर देखना कि किस प्रकार का चतुर्भुज हमें प्राप्त हुआ है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 के भाग 1 में जो 4 बिंदु दिए गए हैं कौन कौन से हैं? -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो हल में हम लिखेंगे हल 1, प्रश्न संख्या 6 के भाग 1 के हल में हम लिखेंगे माना बिंदु A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 और D जो बिंदु है वो है -3, 0 है। A B C और D जो है बच्चों दिए गए बिंदु है, ये हमने मान लिया। फिर हम लिखेंगे क्योंकि बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए बच्चों दूरी सूत्र हमें पता है। इन दोनों बिंदुओं P और Q के मध्य की दूरी PQ हम कैसे निकालते हैं? वही सूत्र बच्चों √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम निकालेंगे, इसलिए बिंदु देखो A और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं सबसे पहले। -1, -2 तथा B 1, 0 के मध्य की दूरी। इन 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी A और B के मध्य की दूरी हो जाएगी AB, और AB हम कैसे निकालेंगे? वही √x1 -x2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x1 क्या है? -1, x2 क्या है? 1, तो x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है?
-2 माइनस y2 कितना है 0, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसे आगे हल करेंगे बच्चों तो यहाँ से आपके पास AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट, देखिए -1 कितना हो जाएगा -2, और -2 का वर्ग करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 प्लस यहाँ देखिए -2 -0 कितना हो जाएगा -2 और उसका वर्ग कितना 4, तो ये अंडर रूट में 4 + 4 आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा, अर्थात 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√2। जिस प्रकार से हमने ए बी निकाला उसी प्रकार बच्चों हम लिखेंगे, इसी प्रकार ए बी जैसे निकाला हम निकाल सकते हैं बी सी, बी और सी के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। बी और सी के लिए देखिए ये b है और ये c है, 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है 0, y2 है 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 4 + 4 अर्थात 2√2। कितना आ जाएगा 2√2। फिर देखिए सी और डी के लिए भरिए सूत्र में x1 x2 y1 y2, सी और डी के लिए ये रहा सी x1 y1 और ये रहा डी x2 y2, तो -1 माइनस -3 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, देखिए 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए कितना -1 + 3 क्यों माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा +2, उसका वर्ग हो गया 4, और ये 2 माइनस 0 का वर्ग हो गया 4, ये भी कितना बच्चों 2√2 आ गया है। सी डी भी कितना 2√2। फिर देखिए ए डी, अगली दूरी हम निकाल लेंगे ए डी, तो ए डी के लिए भरिए अब x1 x2 y1 y2 ए और डी, वही -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 यानी कि 2√2। 4 दूरियां आपने निकाली, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर आई है। अभी 2 दूरियां और निकालनी है, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी भी निकालिए बच्चों। अब देखिए ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी -1 माइनस 1, ये हो जाएगा x1, वो हो जाएगा x2। हम लिखेंगे -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 कितना हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा +2, तो -2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बन गया बच्चों कितना आपके पास, देखिए -1 + 1 तो हो गया 0 और उसका वर्ग भी 0 प्लस -2 माइनस का 4 और माइनस के 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4। AC कितना आया 4। तथा अब आखिरी निकाल लीजिए आप
बी और डी के मध्य की दूरी, बिंदु बी और डी के मध्य की दूरी, ये रहा बिंदु बी और ये रहा डी, x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, y1 हो गया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 0, ये भी कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। इस चतुर्भुज में ए बी सी डी में 4 दूरियां बराबर हैं और अन्य 2 दूरियां बराबर हैं। मैं कह सकता हूं ये जो चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, 2 विकर्ण भी बराबर हैं, कैसा है, एक वर्ग है। हम लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें मिल गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बच्चों, एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब समझिए प्रश्न संख्या 6 को एक बार फिर से। आपको 4 बिंदु दिए गए हैं प्रश्न संख्या 6 में। देखिए 4 बिंदु दिए गए हैं प्रश्न संख्या 6 के भाग 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है, तो चारों बिंदुओं को आप कह दीजिए कि ये ए बी सी और डी बिंदु हैं। फिर ये 6 दूरियां निकाल लीजिए, ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी। अगर इनमें से 4 बराबर आई और 2 यानी विकर्ण भी बराबर आए तो आप कह दीजिए कि ये वर्ग है। 4 बराबर आई, विकर्ण बराबर नहीं आए तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर आई, विकर्ण बराबर आए तो आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर आई और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज। भाग 1 में हमें कैसा चतुर्भुज मिला, देखो हमने निकाली ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों आई 2√2 और विकर्ण ए सी और बी डी कितने आए, 4 इकाई के। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, इसलिए चतुर्भुज कैसा है, एक वर्ग है। चतुर्भुज का प्रकार हमने आसानी से बता दिया। चलिए फिर अगला भाग देखिए, प्रश्न संख्या 6 का भाग 2। इसके हल में भी आप लिखिए, प्रश्न संख्या 6 के भाग 2 के हल में भी आप लिखिए, माना ए बिंदु -3,5, बी बिंदु 3,1, सी बिंदु 0,3 तथा डी बिंदु -1,-4 है। ये जो बिंदु दिए गए हैं चारों, उसको हमने क्या कह दिया, ए बी सी डी। क्योंकि बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के मध्य की दूरी PQ बराबर होती है बच्चों √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र में बार बार इसलिए लिखता हूं बच्चों ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आपको भी ऐसे ही लिखना है। हर एक प्रश्न का जब भी आप हल करें आपको लिखना है, सूत्र को लिखना है। जब आप सूत्र लिख के हल करेंगे तो आपको सूत्र को अलग से याद करने का समय नष्ट नहीं करना पड़ेगा, वो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। 2 बिंदुओं P और Q के मध्य की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए हमें तो निकालनी है चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए 6 दूरियां ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी और बी डी। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। इसलिए बिंदु ए क्या है, -3,5 और बिंदु बी 3,1 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
बराबर हो जाएगी ए बी, और ए बी हम कैसे निकालेंगे, x1 माइनस 3 माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट, देखो माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 5 में से 1 गया 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16, 36 और 16 कितना हो गया बच्चों, देखिए 36 और 6 42 और 10 52, अंडर रूट 52 कितना आया ए बी, अंडर रूट 52 आ गया, 6 और 6 12 हासिल 1 और 1 2 और 3 5, ठीक है। ए बी आपके पास आ गया है अंडर रूट 52। अब निकाल लीजिए बी सी, लिखिए इसी प्रकार बी सी बराबर अंडर रूट, बी सी के लिए देखिए बी और सी के लिए 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कितना आया। बी सी बच्चों यहाँ से आपके पास आ गया है 9 प्लस 4, 3 माइनस 0 3 का वर्ग 9, 1 में से 3 गया माइनस का 2, माइनस के 2 का वर्ग प्लस का 4, ये आपके पास आ गया अंडर रूट 13, कितना आ गया अंडर रूट 13। अच्छा ए बी बी सी देखिए, अब सी डी के लिए, सी और डी के लिए बच्चों देखिए x1 x2 और y1 y2 भरिए, ये रहा सी और ये रहा डी, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 का वर्ग 1, अच्छा 3 माइनस 4 हो गया 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 50, कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 50 आ जाएगा। ए बी बी सी सी डी कितना आएगा, अंडर रूट 50 आ जाएगा। और फिर देखिए अगला ए डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए और डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी, यहाँ से ए डी देखिए, ए और डी के बीच की दूरी, अच्छा देखिए ए और डी के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 x1 माइनस x2 कितना है -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कितना आया बच्चों, -3 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4, और ये देखिए 5 माइनस 4 हो गया 9 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये बन गया आपके पास में रूट में 85। तो यहाँ अगर हम देखें ए बी
BC CD AD ये क्या है? ये बच्चों सारी अलग अलग हैं। ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो उसका कोई विशेष नाम तो नहीं होता है, तो इसलिए ये चतुर्भुज कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है, हमें इसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम आगे कर लेते हैं, AC और BD भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, हमारे को हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए किसी भी निर्णय से पर पहुंचने से पहले। चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए हमें 6 दूरियां निकाल लेनी चाहिए बच्चों। हालांकि हमें इन 4 दूरियों से भी पता है कि ये कोई विशेष चतुर्भुज तो है नहीं, फिर भी देखिए AC निकालिए। अब A और C के मध्य की दूरी, A और C के मध्य की दूरी ये रहा A, ये रहा C, -3 -0 का होल स्क्वायर, -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 5 -3 का होल स्क्वायर, 5 -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13। तथा BD देखिए, BD देखिए, B और D के मध्य की दूरी, B ये रहा, D ये रहा, 3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 1 -4 का होल स्क्वायर, 1 -4 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा। देखिए 3 और 1 4 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, -1 -4 कितना हो जाएगा? -1 -4 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25। कितना बच्चों? 25। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और लिख दीजिए इनका योगफल 5 और 6 11, हासिल 1 2 2 4, रूट 41। BD कितना आ जाएगा? रूट 41। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, इसको यहीं तक करके छोड़ देंगे बच्चों। लिख भी सकते हैं आप कि चतुर्भुज ABCD एक विशेष चतुर्भुज नहीं है। यहाँ विशेष चतुर्भुज नहीं है कहने का क्या अर्थ है बच्चों? कि ये ना तो वर्ग है, ना आयत है, ना समचतुर्भुज है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना ये कोई पतंग है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई समलंब चतुर्भुज नहीं है जिसको हम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। विशेष चतुर्भुजों के नाम से हम जिनको जानते हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज इत्यादि में से ये कोई सा भी नहीं है, ये ऐसा ही कोई एक चतुर्भुज है। अगले पे आते हैं बच्चों, देखिए भाग 3, और अब हम लिखते हैं भाग 3 के लिए हल। और यहाँ पर आप मान लीजिए चारों बिंदुओं को A, B, C और D। तो लिखिए माना A 4,5, B 7,6, C 4,3 और D 1,2 है। A, B, C, D ये 4 दिए गए बिंदु हैं। लिखेंगे क्योंकि बिंदुओं A x1, y1 तथा B x2, y2 के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के लिए क्या सूत्र सिखाया है बच्चों मैंने आपको? AB बराबर हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए बिंदु A का निर्देशांक 4,5 और B के निर्देशांक कितने हैं? 7,6 के बीच की दूरी
इन दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना, 4 में से 7 गया, माइनस का 3, माइनस के 3 का वर्ग, प्लस का 9, 5 में से 6 गया, माइनस का 1, 1 माइनस के 1 का वर्ग करोगे तो प्लस का 1। ये आ जाएगा अंडर रूट 10 इकाई। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 इकाई। ए भी हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे बी सी। बी और सी, बिंदु बी और सी के मध्य की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रहा b x1 y1, ये c x2 y2, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 18 इकाई। कितना, अंडर रूट 18 इकाई हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सी डी, सी और डी के मध्य की दूरी, सी और डी के मध्य की दूरी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2 आप देख लीजिए, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 1 अर्थात अंडर रूट 10। कितना, अंडर रूट 10। फिर देखिए ए डी, ए और डी के मध्य की दूरी, ए और डी के लिए x1 माइनस x2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 अर्थात अंडर रूट 18। कितना आ जाएगा, ए डी अंडर रूट 18। ए सी निकालिए, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, ये रहा ए, ये रहा सी, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 4 अर्थात 2। कितना आ जाएगा, 2। तथा बी डी निकाल लीजिए, बी और डी के मध्य की दूरी, बी और डी के मध्य की दूरी भी निकाल लीजिए। देखिए ये रहा बी, ये रहा डी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 36, 36 प्लस 16, 36 और 16 हो गया अंडर रूट 52। तो अगर हम देखें चतुर्भुज में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये ए बी है आपके पास रूट 10, ए बी रूट 10 है, सी डी भी रूट 10 है, बी सी रूट 18 है, ए डी भी रूट 18 है। तो अगर हम देखें तो हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी के तथा बी सी बराबर है ए डी के। देखिए ए बी बराबर है, ए बी कितना है रूट 10, बराबर है सी डी के, सी डी भी है रूट 10, बी सी बराबर है रूट 18, ए डी भी है रूट 18। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी तथा बी सी बराबर है ए डी, किंतु
AC और BD आपस में बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत नहीं है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है बच्चों, ये एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न संख्या 6 में हमें तीनों चतुर्भुजों के प्रकार बताने थे, तो प्रश्न संख्या 6 के भाग 1 में हमें मिला वर्ग, भाग 2 में कोई विशेष चतुर्भुज हमें नहीं मिला, भाग 3 में हमें जो विशेष चतुर्भुज मिला वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु कहाँ ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। क्या आपको ये वाला डायग्राम याद आ गया क्या, A, B और P। ये बिंदु P, A और B से क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ जो बिंदु समदूरस्थ है वो कहाँ पर है, x अक्ष पे है। तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु हम x, 0 मानते हैं ना, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0। ये बिंदु जो x अक्ष पे है किन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, एक तो है 2,-5 और दूसरा क्या है, दूसरा है -2,9। तो बिंदु जो x अक्ष पे है P वो A और B से समदूरस्थ है, ऐसा हमें कहा गया है। ये बिंदु P ही हमें ज्ञात करना है, अर्थात x, 0 क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो हल में हम लिखेंगे, देखिए चित्र को देख के लिख दीजिए, माना बिंदु P x, 0, क्यों माना है, क्योंकि ये x अक्ष पे है। x, 0 बिंदुओं A 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु P है A और B से समदूरस्थ है, अतः हम कहेंगे कि PA बराबर होगा PB के। PA और PB क्या होंगे, बराबर। बिंदु P और A के मध्य की दूरी क्या होगी, वही दूरी सूत्र से निकाल दीजिए बच्चों, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, PA आपने निकाल दिया, बराबर होगा ये PB के, और PB क्या है, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 y1, अब की बार ये x2 y2 ले लीजिए। फिर देखिए बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए तो ये रूट हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, देखिए इस और वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ बच जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस तरफ आपको मिल जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, इस तरफ आपको मिल जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 0 - 9 कितना हो जाएगा, -9, और -9 का वर्ग हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर।
ये तो हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया 25, 5 का स्क्वायर 25, इधर देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a b की जगह 2 प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पर 81। ठीक है, a की जगह x है, b की जगह कितना है 2a प्लस b के होल स्क्वायर, 54 कर लिया। अच्छा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर गायब, ये प्लस के 2 का स्क्वायर, ये प्लस के 2 का स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा तो ये भी कैंसिल। वो प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 4x यहीं की यहीं, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, और ये 81 माइनस हो गया 25। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? 2 दूनी 4 गुणा x, 4x जो प्लस का था वो इधर आ गया, माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का जो 25 इधर था उधर ले जाके मैंने 81 में से घटा दिया है बच्चों। फिर देखिए बच्चों, अब आगे ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 11 में से 5 गया तो बच गया 6, 7 में से 2 गया तो बच गया 5, प्लस का 56 बच गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 56 बटे माइनस 8, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 7। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको x नहीं ज्ञात करना था, आपको पूछा गया था कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b से समदूरस्थ है। बिंदु a आपके पास था 2,-5 और b आपके पास था -2,9। हमने मान लिया कि वो बिंदु क्या है? x, 0 है। तो वह बिंदु x, 0 है और x का मान आपके पास क्या आ गया? -7। तो अंत में आप लिखेंगे अतः x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, जो बिंदु हमें चाहिए था वह बिंदु, अभिष्ट बिंदु कौन सा है बच्चों? -7,0 है। x की जगह x का मान रख दीजिए और बता दीजिए वो बिंदु क्या है? -7,0 है। प्रश्न संख्या 7 के जैसा ही हमने एक उदाहरण भी किया था, इसलिए मैं मानता हूं बच्चों कि आपको इस प्रश्न को हल करने में कहीं कोई दिक्कत आई नहीं होगी और आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है इस प्रश्न का हल। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेंगे बच्चों। और फिर बढ़िए आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी हो? 10 मात्रक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दी गई है और जो बिंदु Q है बच्चों उसके अंदर y निर्देशांक आपको पता नहीं है, यही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल दूरी सूत्र लगा देंगे और y का मान आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 8 के हल में आप लिखेंगे क्योंकि बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी PQ बराबर होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए बिंदुओं P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी वो हो जाएगी बच्चों कितनी? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जो कि कितनी दी गई है हमें? 10 मात्रक दी गई है।
ये दूरी हमने सूत्र से निकाली और ये कितनी आएगी, 10 आएगी, क्योंकि प्रश्न में हमको दिया गया है। अच्छा फिर देखिए, अब आप लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, लिखिए बच्चों दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए इस तरफ आप वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये है 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर यानी -8 का होल स्क्वायर, इधर तो आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इधर 10 का वर्ग कर दीजिए तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 10 का वर्ग आ जाएगा। ये हो गया कितना बच्चों, 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए इसको, तो a स्क्वायर a की जगह माइनस के 3 का स्क्वायर -2 a की जगह -3 b की जगह कितना है y प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 36। देखिए 100 में से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36। इस 36 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 9 में से 36 गया तो माइनस का कितना बच गया, 27, और ये बराबर आ जाएगा 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है बच्चों? अब आप इसे हल कर लीजिए गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। 6y को हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 6y की जगह हम लिख देंगे 9y प्लस माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। देखिए प्रथम 2 में से y उभयनिष्ठ आ जाएगा, y प्लस 9 बच जाएगा। अंतिम 2 में से माइनस का 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, y प्लस 9 अंदर बच जाएगा। y प्लस 9 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा y माइनस 3 और बराबर में चल रहा है 0। अतः y के जो 2 मान आपको प्राप्त होंगे बच्चों कौन से होंगे, हम लिखेंगे अतः y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0, जिससे हम लिखेंगे y बराबर -9 है या तो क्या है 3। y के 2 मान आपको प्राप्त होंगे -9 या 3। -9 तो इससे इसको 0 के इक्वल करोगे तो -9, इसको 0 के इक्वल करोगे तो प्लस का 3, तो -9 या 3 आपका क्या है, y के अभिष्ट मान है। यहाँ हमें y के मान ही ज्ञात करने थे बच्चों। प्रश्न संख्या 8 में y की जगह आप -9 भी रख सकते हैं और प्लस का 3 भी रख सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक ही आएगी। आ गई बात समझ में। प्रश्न संख्या 8 को कैसे हल करेंगे, देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे सूत्र से, जो कि किसके बराबर आनी चाहिए, 10 मात्रक के, क्योंकि हमें दूरी दी गई है 10 मात्रक। दोनों ओर वर्ग करेंगे, आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं चाहे तो श्रीधर आचार्य विधि से, चाहे तो गुणनखंड विधि से, चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से। बच्चों हमने ये तीनों ही विधियां पहले ही सीख रखी हैं, इसलिए हमें इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। y के अभिष्ट मान आपको मिल जाएंगे 3 या -9, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें ज्ञात करना है। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ये दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो कीवर्ड समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ से आप इस तरीके से लिख लेंगे। एक बिंदु जो है समदूरस्थ है, कौन सा, ये बिंदु Q जो है 0,1, ये समदूरस्थ है P 5, -3, और दूसरा बिंदु क्या है R x, 6। आपको दिया गया है ना ये Q
P और R से समदूरस्थ है, तो ऐसा चित्र बना लीजिए। और फिर आपको x का मान ज्ञात करना है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। ये QR और PR, ये PR भी आपको ज्ञात करनी है बाद में, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रश्न संख्या 9 को हल, देखिए लिखेंगे हम, क्योंकि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R बिंदु क्या है, x, 6 से समदूरस्थ है, यानी इक्वी डिस्टेंट है। अतः बच्चों हम बोलेंगे कि QP और QR बराबर है, QP और QR बराबर है। Q और P के बीच की दूरी हो जाएगी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 -3 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया QP, बराबर होगा QR के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र की सहायता से QP और QR निकाल लेंगे, बराबर कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको। फिर दोनों ओर रूट लगा हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए बच्चों, देखिए लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब आप दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो इधर ये रूट हट जाएगा, आ जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर अर्थात 25, यह आ जाएगा 25 प्लस इधर देखिए -1 -3 कितना हो जाएगा, 1 + 3, 1 + 3 4, 4 का वर्ग कितना 16, ये प्लस में 16 बराबर, इधर भी इस रूट को हटा देंगे, वर्ग कर दिया है, माइनस के x का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए बच्चों, ये यहाँ पर 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5, -5 का वर्ग 25 हो जाएगा क्या, तो ये प्लस का 25, और यहाँ से देखिए ये 25 उधर जाके कट जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर है 16। ये 16 किसके बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर ±√16 और यहाँ से x के दो मान आ जाएंगे, +4 या -4। ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर बराबर 16 होने का मतलब x की जगह या तो +4 रहा होगा या तो -4 रहा होगा। तो जब भी आप दोनों और क्या करें, वर्गमूल लें तो प्लस माइनस का साइन ले लें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर समीकरण जब आप हल करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो x स्क्वायर -16 को आप इस तरीके से लिखेंगे, x स्क्वायर -4 का स्क्वायर a + b a - b से जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास x के दो मान आएंगे, x बराबर +4 या -4। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 16 को हल करने का ही अर्थ ये है कि x की जगह क्या है, x की जगह +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। याद क्या रखेंगे, जब भी दोनों और वर्गमूल लें, वर्ग करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वर्गमूल लें तो बच्चों एक तरफ आप क्या लगाएंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे समीकरण को हल करने के लिए। तो x के दो मान आ गए हैं, +4 और -4। ठीक है, तो ये हमारे अभिष्ट हल हो जाएंगे। हमें x के मान ज्ञात करने थे, तो एक तो आपका ये उत्तर हो जाएगा x के मानों के लिए। फिर देखिए आपको दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी थी। अब देखिए, अब QR किसके बराबर है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर। अच्छा, x1 देखिए 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। क्या यही है QR? क्या यही है QR? ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, एक्स का स्क्वायर कितना है 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25। 16 और 25 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √41। क्यू आर आपके पास आ गया है √41 मात्रक, इन दोनों के बीच की दूरी। तथा बच्चों पी आर देखिए, पी आर भी तो आपको ज्ञात करनी थी, पी आर भी ज्ञात करनी है। तो x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए ये हो जाएगा x1 कितना है 5 माइनस x2 x, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 -6 y2, तो -3 -6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलिए फिर इसको आगे देखिए। अब यदि x बराबर 4 है तब x की जगह प्लस का 4 लेंगे, तब पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों ये कितना है -3 -6 कितना हो जाएगा -9, और माइनस के 9 का वर्ग हो जाएगा 81। और ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर 1 और 81 हो गया 82। ठीक है, तो ये हो जाएगा √82 मात्रक। कितना √82 मात्रक। यदि x का मान आप क्या लें -4 लें, तब पी आर का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 81, और ये हो जाएगा 81 प्लस 81 का रूट, अर्थात 9√2 मात्रक। कितना 9√2 मात्रक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x के मान पर निर्भर करेगा पी आर की दूरी। क्यू आर तो x के कोई सा भी मान लो, प्लस का 4 या माइनस का 4, दोनों का वर्ग 16 ही आना था, इसलिए ये तो √41 मात्रक। लेकिन पी आर जो दूरी है बच्चों, पी आर जो दूरी है x बराबर 4 लेने पर √82 मात्रक, और x बराबर -4 लेने पर 9√2 मात्रक। ठीक है ना, समझ में आया। प्रश्न संख्या 9 आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हल करना है। समदूरस्थ याद रखिएगा बच्चों, समदूरस्थ के लिए इस तरीके का चित्र आप बनाएंगे, ये अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बाद में खुद से बिना देखे हल करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो ये लो, समदूरस्थ के लिए तो हम ऐसा बनाते हैं a, b और p। ये जो p है वो है x, y। किन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, वो हैं a और b, यानी कि 3 और 6 और -3 और 4। क्या प्रश्न की कहानी इस चित्र में समझ में आ रही है। बिंदु P x, y बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से समदूरस्थ है। आपको x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो समदूरस्थ कीजिए, आपको संबंध अपने आप मिल जाएगा। हल में लिखिए, माना बिंदु P x, y A 3, 6 तथा B -3, 4 हैं। हमने मान लिया कि ये 3 बिंदु है, एक तो P है, एक A है, एक B है। क्योंकि बिंदु P x, y बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से समदूरस्थ है। अतः हम लिखेंगे बच्चों PA बराबर होगा PB के।
PA और PB बराबर होंगे। PA और PB ज्ञात कर लीजिए बच्चों। PA तो कैसे निकालेंगे, देखिए P और A के बीच की दूरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर PB कैसे निकालेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये प्लस कहाँ से आया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ वर्गमूल है, इसलिए दोनों ओर वर्ग कर दीजिए बच्चों। लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कई बार आप इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर चुके हैं इस सर्व समीकरण का, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ओपन करके दिखाया है मैंने। इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वापस से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये y स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना 16। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपने होल स्क्वायर ओपन किया है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा इस एक्स स्क्वायर में से, ये प्लस का वाई स्क्वायर इधर इस वाई स्क्वायर में से घट जाएगा, ये प्लस का 9 इधर वाले इस प्लस के 9 में से घट जाएगा। और देखिए बच्चों और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पर जो बच गया उसे लिखिए माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 इधर बच गया, इधर में बच गया 6x माइनस 8y प्लस का 16। चलिए सबको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6x, ये प्लस का 6x भी इधर आके माइनस का 6x, ये माइनस का 12y प्लस का 8y प्लस का 36 और माइनस का 16 बराबर 0। ये माइनस का 8y इधर आके प्लस का 8y बन जाएगा। ये हो गया माइनस 12x, ये माइनस का 4y और ये प्लस का 20 बच गया क्या, बराबर 0। माइनस 4 से पूरी समीकरण को भाग लगा दीजिए तो माइनस 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो प्लस का 3x आएगा, माइनस के 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो प्लस का y आएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये बराबर में 0। 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 अभिष्ट संबंध हो जाएगा x तथा y में, जो कि हमें ज्ञात करना था। देखिए प्रश्न संख्या 10 को आपको दिया गया था, ये बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है अर्थात PA बराबर PB है। हमने PA और PB निकाला, दूरी सूत्र की सहायता से दोनों ओर वर्ग कर दिया, थोड़ा सा हल किया तो x और y में अभिष्ट संबंध हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हल कर लेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 10 को। हमने हल कर ली है पूरी प्रश्नावली 7.1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत अब नहीं है, सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं बच्चों। आप सभी प्रश्नों का एक बार फिर से अभ्यास कीजिए, दोहराते रहिए बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।